हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1865 फाइंडिंग पेयर्स विद अ सर्टेन सम। आपको क्या करना है, आपको पेयर्स बताने हैं जिनका कुछ एक सर्टेन सम होगा। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद इसका इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस और ड्राई रन देखेंगे और लास्ट में पूरे क्वेश्चन को कोड के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज num1 एंड num2। आपको इन्होंने कुल मिला के दो एरेज दी हुई हैं, एक आपकी एरे nums1 है और एक आपकी जो दूसरी एरे है वो क्या आपकी nums2 है। आपको करना क्या है, आपको दो चीजों का इसके अंदर ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है, एड अ पॉजिटिव इंटीजर टू एन एलिमेंट ऑफ अ गिवन इंडेक्स इन द एरे num2। आपको क्या करना है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको आपको ऐड करना है किसके अंदर, इंडेक्स के ऊपर nums2 में। सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड में आपको काउंट करना है ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे i, j के, सच दैट nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j जो भी होगा वो आपका किसी एक वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको उसकी तरह नहीं लग रहा है जो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू सम, उसके अंदर भी तो सेम ही चीज था। हमें क्या करना होता था, हम दो नंबर को प्लस करते थे और चेक करते थे, और हम इस क्वेश्चन को भी उसी की तरह से ही सोल्व करने वाले हैं जैसे हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंप्लीमेंट द फाइंड सम पेयर क्लास। अब आपको क्या करना है, इस पूरी जो कहानी है इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और उसके अंदर हम एक एक चीजों को यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिक सी बात है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या चीज है, हमें क्या क्या करना है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, अपने वन नोट की तरफ आते हैं और वहां पे आके चीजों को और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो एरेज दी हुई है। क्या क्या है, उनका नाम nums1 है और दूसरी एरे हमें क्या दी हुई है, nums2 में दो एरे दे रखी हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें काउंट करने हैं वो पेयर्स जिसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरा nums1 ऑफ i जो भी होगा, अगर मैं उसमें प्लस करता हूं nums2 ऑफ j की वैल्यू, तो आपके इक्वल टू किसका आना चाहिए, टारगेट के। अगर आपकी ये वाली कहानी कंफर्म है तो आपको वो जो पेयर्स है उनको क्या करना है, आप उनको इजीली काउंट कर सकते हो। और क्या बोला है वो आपको nums, अगर हम 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐड भी तो करना था। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है, nums2 के अंदर हमें जो भी एक वैल्यू दी हुई होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको nums2 में ऐड कर देंगे। यही तो हमें दो काम करने थे और यही एग्जैक्ट सेम टू सेम काम हमने किसके अंदर करा था, अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्या है टू सम, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। अब देखो, हम ना हर एक पॉसिबल पेयर को तो चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सोचो कि हमारे पास ना अभी के लिए दो एरे हैं, लाइक जैसे कि 2 है, देन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और एक लास्ट में चलो 7 है। और जो हमारी सेकंड एरे है वो क्या है हमारी, उसको ले लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, हमारे पास ये दो एरेज हैं। अब मैं आपसे क्या पूछता हूँ, ऐसे इसके अंदर से कितने पॉसिबल कंडीशन है जिनका जो सम है वो आपका 6 आ जाए। अब आप इसके अंदर से पॉसिबल कंडीशन ढूंढोगे तो आपको क्या क्या मिल सकती हैं, एक बार आप सोचो। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप इस 2 से स्टार्ट करोगे तो पहले आपको 2 मिलेगा, देन आपको 4 मिलेगा, उसके बाद आपको और तो कोई पॉसिबल कंडीशन मिलेगी नहीं। 3 से अगर आप बात करते हो तो ऊपर 3 मिलेगा, नीचे भी आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा 6 बनाने के लिए। 4 की बात करते हैं तो ऊपर 4 मिलेगा आपको, नीचे 2 मिलेगा। 5 की बात करते हैं तो ऊपर 5 मिलेगा और नीचे आपको 1 मिलेगा। ये सारी वो आपकी पॉसिबल कंडीशंस है जिनके थ्रू आपका 6 बन सकता है। बट आप एक एक करके ऐसे कब तक चेक करोगे, एक एक करके ऐसे चेक करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक तरह से, हम जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, अगर आपको याद होगा हम कॉम्प्लीमेंट निकाल के सोल्व करते थे। अगर आपको ये पता है कि आपकी जो टारगेट की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। अभी हमने अपने मन में सोचा था यहाँ पे टारगेट की वैल्यू क्या थी हमारे लिए, 6 थी, हमें एट द एंड 6 लेके आना था। अब अगर आपको ये पता है कि आपको 6 लेके आना है, ठीक है, अब आप एक बात सोचो, अगर मैं 6 में से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देता हूं, दैट इज 6 - 2, तो आपको कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, आपको बस नीचे देखना है 4 प्रेजेंट है तो कितनी बार है, और अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि नीचे आपका 4 प्रेजेंट है तो यानी कि पेयर तो पॉसिबल है ना आपका। उसके बाद बस आपको क्या चेक करना है कि नीचे 4 कितनी बार है, जितनी बार 4 होगा उतने ज्यादा आपके पेयर्स जो वो क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। ठीक है, अगर आप इसके बाद आप दूसरे की बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के बाद आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। आप यहाँ 3 के लिए चेक करा लो, 6 - 3 कितना मिला, 3। क्या नीचे 3 प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है। जब आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी तो आप इजीली वो जो पेयर्स आप उनका काउंट कर सकते हो। अब अगर हम जैसे दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो दोनों बार हमारे पास 3 भी एक बार है और हमारे पास 4 भी एक बार है, तो 2 पेयर ऐसे पॉसिबल बन चुके हैं ना जिनका सम जो है हमारे लिए 6 आने वाला है।
ठीक है। अब उसके बाद में हमें और क्या करना पड़ेगा इस चीज के अंदर। अब हमारे पास टोटल देखो दो चीजें हैं, दो हमें एरे दी हुई हैं, एक तो हमें nums1 दिया हुआ है और एक हमें nums2 दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हम ना एक किसी भी तरह से ना इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम उनको स्टोर करा लेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम वही है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम एक हैश मैप ले रहे हैं जिसके अंदर हम जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम इजीली से स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट में हमें उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेते हैं ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या क्या है वो भी हमारे पास ऑलरेडी में गिवन है। सो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, हमें ऐड करना है इंडेक्स कोमा वैल्यू को, ठीक है। सो यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं। सो क्या है हमारे पास, ऐड करना है इंडेक्स कोमा वैल्यू को, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे अपने इंडेक्स के ऊपर जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो भी उसका काउंट होगा वहां पे स्टार्टिंग में उसको एक तो डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे आपकी कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो उसको हैश मैप के अंदर से भी तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। अब जो आपके पास नंबर 4 वगैरह होगा वो तो आपके पास होगा ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरे पास ना एक एरे है 2,3,4 की एक एरे थी, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे अपने फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसको ऊपर ना 2 को ऐड करना है, ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूँ, जो भी मेरा फर्स्ट वाला इंडेक्स है मुझे उसमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। अब इस स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी होगी, वो क्या होगी, देखो 2 भी एक बार आया मेरे पास, 3 भी एक बार आया है मेरे पास, और यहाँ पे जो 4 है वो भी एक बार आया है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप उसके अंदर ये वाली चीज जब आप सोचोगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो आपका 2 है ये 2 तो चेंज हो गया, 2 किस में चेंज हो गया, आपका 4 में चेंज हो गया। जब ये आपका 2 4 में चेंज हुआ तो जो 2 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो चुकी है आपके पास से 0, और जो 4 अब आपके पास कितनी बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी आपके सामने, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली ये हमने किस चीज के लिए करा है, ये तो हमने ऐड ऑपरेशन के लिए करा है। और अगर हमें बात करनी हो किसके लिए, काउंट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट जो था वो क्या था हमारा ऐड ऑपरेशन, सेकंड वाला क्या है हमारा काउंट ऑपरेशन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ऑपरेशन के थ्रू हमें काउंट करना है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार हमारे पास आया है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो जो भी हमारा टोटल काउंट होगा उसको इनिशियलाइज कर लेंगे अपना वही 0 के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम किससे कर लेंगे, अपनी 0 से कर लेंगे। उसके बाद आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे। आपने यहाँ पे देखा था ना, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं कि 6 - 3 तो कितना कॉम्प्लीमेंट चाहिए मेरे को, 3 चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे कि हमारे पास है तो कितनी बार है, और अगर नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितनी बार होगा आप उसको ऐड करा लो अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर, और लास्ट में आप क्या रिटर्न करा सकते हो यहाँ पे टोटल, उससे भी आपका काम इजीली बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए ना एक बेसिक से एकदम ड्राई रन पूरा देख लेते हैं और उसके थ्रू चीजों को आराम से समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमने ड्राई रन के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास जो एरे दी हुई है वो हमें क्या क्या दी हुई है, यहाँ पे एरे ले लेते हैं। सो ऊपर वाली तो जाएगी मेरी nums1, वो एरे मुझे क्या क्या दी हुई है, 1, उसके बाद फिर से 1 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 है, देन 2 है, देन फिर एक 2 है, और लास्ट में हमारे पास क्या है 3 है। ये तो हमारे पास क्या है, मेरी nums1 वाली जो एक एरे दी हुई है। nums2 की बात कर लेते हैं तो वो क्या क्या है हमारे पास 1, उसके बाद हमारे पास आता है 4, फिर ले लेते हैं 5, उसके बाद है 2, देन 5 एंड देन लास्ट में 4। ये हमारे पास ना बेसिकली 2 नम्स जो एरे हैं वो हमें दी हुई है, ठीक है। अब देखो जो मेरी nums1 है वो तो अपडेट होगी नहीं, अपडेट कौन होगा, nums2 मेरा अपडेट होगा हर जगह। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल देखते हैं 1 कितनी बार आया nums2 में मेरे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 बार आया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेरे पास 2 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे जो 2 है वो मेरे कितनी बार आया है, 2 बार आया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे और क्या दिख रहा है, 3 तो नहीं है। 4 कितनी बार आया है मेरा यहाँ पे, 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 यहाँ पे 2 बार आया है। और 4 के बाद यहाँ पे क्या है 5 है, 5 भी कितनी बार आया है यहाँ पे, 5 भी 2 बार आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो काम है तो वाला काम तो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब मान के चलते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा टारगेट सम है उसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। सो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, टारगेट सम जो भी मुझे लेके आना है इस वाले के अंदर, मान के चलते हैं मुझे 8 लेके आना है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी टेबल में मिल चुकी है, सारा काम मेरा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या चीज चेक करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जो कि मेरी पॉसिबल होंगी। नॉर्मल सी वही बात है, मुझे क्या ढूंढना है, बस अपनी पोजीशन को ढूंढना है और मैं चेक कर लूंगा कि क्या जो कंडीशन है वो पॉसिबल है या फिर जो भी कंडीशन है पॉसिबल मेरी नहीं होगी। 2 ही कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। अब मैं मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 7 चाहिए,
ठीक है। अब मैं 7 के लिए क्या चेक करूंगा कि कितनी ऐसी पॉसिबल कंडीशंस हैं जितनी बार ये पॉसिबल हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, देखो 7 चाहिए। 7 में से मैं स्टार्टिंग में क्या माइनस करूंगा, 1 माइनस करूंगा। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, 7 में से किसको माइनस करूंगा, मैं 1 को माइनस करूंगा। 1 को मैंने माइनस करा तो क्या मिला, 6 मिला। क्या नम्स 2 के अंदर 6 है, नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, 0 पेयर्स। नॉर्मल सी बात है। एकदम नीचे चलते हैं और यहाँ पे इसको भी अपडेट कर लेते हैं, 0 पेयर्स हैं। फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में मेरे पास क्या है, फिर से 1 आ गया, स्किप कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। देन हम किसकी बात कर लेते हैं, 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं 7 में से किसको माइनस करूंगा, मैं यहाँ पे 2 को माइनस करूंगा, तो मुझे कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। अब आप ये बताइए 5 कितनी बार है मेरे पास, यहाँ पे 2 बार है, यानी कि 2 पेयर्स जो है वो तो पॉसिबल हो चुके हैं मेरे इजीली। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है, फिर से मेरे पास देखो यहाँ पे लगातार 2 2 2 है। सो 2 देन 2 एंड देन 2, ये तो मेरे पास सारा किसके लिए हो गया, ये जो मेरे पास यहाँ पे 3 बार 2 है। 3 की बात कर लेते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 7 माइनस 3 4। 4 भी आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है आपके पास, तो इसको भी कितने पेयर और मिल जाएंगे आपको, 2 पेयर्स और मिल जाएंगे। सो टोटल आपके पास कितने पेयर्स आ जाएंगे, 8 जो पेयर्स हैं वो आपके पास इसके अंदर इजीली बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे लिए क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास काउंट था। दूसरे में हमारे पास क्या है, हमें क्या मिला है, ऐड करने के लिए मिला है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ऐड भी करने के लिए आपके पास क्या है, 3 है और कोमा उसके साथ में क्या है, 2 है आपके पास में। सो वापस से चलते हैं, हमारे पास जो सेकंड ऑपरेशन है। सो अभी के लिए काम करते हैं, आपको पेयर तो पता चली गया, फर्स्ट वाला स्टेप तो इजीली क्लियर हो चुका है ना। सो इसको मैं से हटा देता हूँ बस एक बार अभी के लिए। सो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आया है वो किस चीज के लिए है, हमारे पास ऐड करना है आपको, किसको ऐड करना है, 3 2 को ऐड करना है इस वाली कंडीशन के अंदर, ये आपको काम करना है, ठीक है। अब जब आप 3 2 को ऐड करोगे, सबसे पहली चीज आपको हमेशा यहीं पे ध्यान रखनी होगी, ठीक है। आपको क्या ऐड करना है, दोबारा से देखो, आपको 3 2 को चेंज करना है आपको यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी इंडेक्स में वैल्यू होगी, सबसे पहले तो आपको वहां से उसको हटाना पड़ेगा कि आपके पास अब वो वाला जो भी होगा वो आपके पास नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, अगर हम नम्स 2 की बात करते हैं, देखो 0 1 2 3। सो जो अब आपका यहाँ पे नम्स 2 पे 2 था, अभी आपका 2 तो नहीं रहा, नॉर्मल सी बात है। अभी मैं ये नहीं कह रहा 0 हो चुका है, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आपका 2 है, आपका 2 तो नहीं रहा, और जब आपका यहाँ पे 2 नहीं रहा होगा तो जो फ्रीक्वेंसी की टेबल है ये भी कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, आपका स्टार्टिंग में 2 था और आपको जो कंडीशन उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2 ऐड करना है इसके अंदर। सो जब आप 2 में 2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। जब ये आपका 4 होगा तो यहाँ से आपकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है फिर अपडेट होगी किससे, 3 से आपकी फाइनल अपडेट होगी। सो ये आपकी वो होगी जो आपको क्या मिलेगी, आपकी नई फ्रीक्वेंसी टेबल मिलेगी। सो अब इस कंडीशन को ऐसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो कंडीशन है बस ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फिर से क्या चाहिए, 8 के लिए आप यहाँ पे चेक करने वाले हो इजीली, ठीक है। अब आप यहाँ पे 8 के लिए चेक करोगे तो आप यहाँ पे एक एक करके क्या करोगे, स्टार्टिंग से सबको इनिशियलाइज करोगे। आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि वो कौन कौन से जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 1 है आपके पास, आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 8 - 1 कितना मिला आपको, 7 मिला। 7 आपके पास एक बार भी नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। फिर आपको 7 मिलेगा, कोई सेंस नहीं है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 8 - 2 आएगा, वो कितना देगा आपको, 6 देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 - 3 मिलेगा। जब आपको 8 - 3 मिलेगा तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। और 5 कितनी बार आया आपका, 2 बार टोटल आया है, ठीक है। ये वाला जो काम है ये भी हमारा इजीली खत्म हो सकता है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर हम वहां पे उसके क्वेश्चन में आगे देखते हैं तो आपके पास 8 के बाद सिमिलरली क्या है, 4 है। सो अब आप क्या करोगे, आप 4 के लिए चेक करोगे। सबसे पहले आपके पास वही आएगा, 4 - 1 कितना होता है आपके लिए, 3 हो गया। 4 - 1 3 हो गया, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। बट जब आप यहाँ पे 4 - 2 करोगे तो अब आप ध्यान रखना आपके पास 2 भी नहीं है, स्टार्टिंग में था बट अब तो नहीं है। बट जब आप 4 - 3 करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 पेयर वाली कंडीशन है सेटिस्फाई मिलेगी, और उससे अलग इसके अंदर आपको और भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, चलते हैं एक बार दोबारा से इसके अंदर चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। 8 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद क्या है, 0,1 है, यानी कि 0 इंडेक्स मेरा जो भी है उसके ऊपर कितनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, 1 को इंक्रीज करना है। देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मेरी जो भी वैल्यू है उसको मैं अभी के लिए 0 सेट कर देता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि अब इससे क्या होगा, मेरे पास जो एक 1 था मेरे पास एक 1 भी नहीं बचा। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे पहले से क्या था, मेरे पास 1 था, 1 + 1 कितना हो जाएगा मेरे लिए, 2 हो जाएगा।
सो जब यहाँ पे मेरे लिए 2 होगा तो यहाँ पे जो 2 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है 2 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, वापस से 1 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये जो हमारा मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन हो चुका है। इस मॉडिफिकेशन के बाद नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 को ऐड करना है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर 1 को ऐड करना है। फर्स्ट इंडेक्स क्या है मेरे लिए, 4 है फर्स्ट इंडेक्स, तो इस पे जब आप 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और जब आपका 5 होगा तो आपकी जो करंट फ्रीक्वेंसी होगी ये आपकी 2 हो जाएगी, और जो आपकी 5 वाली है वो आपको यहाँ पे 3 बार देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाली कंडीशन के अंदर भी। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब आपको लास्ट एकदम दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे वापस से 7 दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे 7 के लिए चेक कराना है। अब जब आप यहाँ पे चेक करोगे कितनी ऐसी पॉसिबल कंडीशंस हैं कि आपको 7 मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, अब आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि आपको क्या क्या करना होगा। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इसको 8 को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे 7 वाली कंडीशन लिख लेते हैं। 7 - 1 आएगा स्टार्टिंग में, है ही नहीं, 6 आएगा 2 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे किसके लिए चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे, तो कितना आया, 5 आया। और 5 कितनी बार है, 3 बार आता है 5 आपके पास, यानी कि ध्यान रखना हर एक बार 5 के लिए आपको 3 पॉसिबल पेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो आपको 3 पेयर्स आपको यहाँ मिलेंगे, 3 पेयर्स आपको उसके बाद में यहाँ पे मिलेंगे, 3 पेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। 3 की बात कर लेते हैं, 7 - 3 कितना हो गया, 4। 4 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। आप यहाँ पे सीधा फ्रीक्वेंसी में चेक कर सकते हो। तो कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11। सो इसका जो आपका करंट आउटपुट आना चाहिए वो कितना आएगा, आपका 11 आएगा। अब आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो, तो आपको इसका आउटपुट क्या देखने के लिए मिलता है, 11 देखने के लिए मिलता है। ये तो आपके नल मूव्स ही हैं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। और आपने ध्यान दिया होगा स्टार्टिंग में 7 वाले टाइम पे हमारे पास 8 आया था। इस तरह से जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये ड्राई रन के साथ खत्म होता है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो इसका कोड तो बहुत ईजी सा कोड है, कोड के अंदर ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, कोड के अंदर ऑलरेडी फंक्शंस वगैरह सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको बस क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज को पुट अप करना है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, हमें क्लास दी हुई है, उसके साथ साथ हमें कुछ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड सम पेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहली क्या कहानी है, हमें अगर हम फाइंड सम पेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे nums1 और nums2 को ना अपने लिए मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, n1 तो हो जाएगा मेरा क्या, nums1, और जो मेरा n2 है वो क्या हो जाएगा मेरा nums2। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा nums2। ठीक है, अब सबसे पहले वाले के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले वाले के अंदर बस आप इतना याद रखना कि आपको फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराना पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराने के लिए आपको पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो पर एक प्राइवेट क्लास भी बना लेते हैं। सो सबसे ऊपर बना लेते हैं अपनी एक प्राइवेट क्लास। अब प्राइवेट क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वेक्टर्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो वेक्टर मेरे किस वही होगा, वापस अपने इंटीजर टाइप का होगा, ये जो अपने n1 और n2 को यूज किया उसके लिए। सो क्या हो जाएगा मेरा n1, n2, ये जो है 2 मेरे वेक्टर क्रिएट हो चुके हैं। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। ये किस टाइप का होगा मेरा, इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या इसका नाम रख लेते हैं, चलो इसका नाम अभी के लिए रख लेते हैं a। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराना होगा। सो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 4 इंटीजर, एक यहाँ पे कुछ भी नाम दे लेते हैं, x ही ले लेते हैं। जो मेरा इंटीजर x है वो एक एक करके किसके अंदर जाएगा, मेरे nums2 के अंदर जाएगा। सो वो एक एक करके किस में जाएगा, nums2 में जाएगा, और वो क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। सो जो भी मेरे मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, जो भी x लेके आएगा वो क्या हो जाएगी, मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरा किसका काम खत्म हो जाता है, फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड मुझे ऐड के लिए दिया हुआ है और थर्ड वाला मुझे काउंट के लिए दिया हुआ है। सेकंड वाले के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले आपको क्या क्या करना था, सबसे पहले आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको रिमूव करना था। सो a ऑफ nums2 के अंदर हम जाएंगे, वहां पे भी मैं किसके पास जाऊंगा, जो भी मेरा ith इंडेक्स पे होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दूंगा। सबसे पहला काम तो मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को रिमूव, मतलब उसको 1 से माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यू को ऐड करना था। सो अपने nums2 में जाएंगे, वहां पे उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर जाएंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे, +=v कर देंगे, जो भी मेरी वैल्यू होगी उसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे ना इंडेक्स से पूरा दिया हुआ है। सो एक काम करते हैं, इसको i कर लेते हैं और इसको val को v कर लेते हैं अपनी ईज के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे देखो nums2 ऑफ i हो चुका मेरा। सबसे पहले हमने उसको माइनस करा, हमने उसको ऐड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे,
हम अपने वापस से जो भी हमारा मैप हमने ऊपर क्रिएट करा था उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर कहाँ जाएंगे, nums2 पे जाएंगे। उसके अंदर अपनी वापस से इंडेक्स वाली वैल्यू पे जाएंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी। और ब्लास्ट में क्या करेंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको वापस से इंक्रीमेंट करना भी तो पड़ेगा ना। तीनों पार्ट हमारे यहाँ पे भी खत्म हो जाते हैं। लास्ट पार्ट क्या बचता है हमारा, इंटीजर काउंट वाला पार्ट बचता है। सो स्टार्टिंग में हम इसको इनिशियलाइज कैसे कर लेते हैं, वही अपना 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। 0 से इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से फॉर लूप चला लेंगे काउंट करने के लिए। सो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इंटीजर x जो भी था वो हमारा जाएगा किसके अंदर, हमारे nums1 वाले वेक्टर के अंदर जाएगा। अब ये जाके वहां पे क्या करेगा, सबसे पहले काउंट के अंदर ही एड अप करेगा, ठीक है। इसका वही काम होगा। किसके लिए चेक करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट मेरे पास अभी तक कितनी बार आया है। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए जाके चेक करेगा। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टीओटी दिया हुआ है। उसके अंदर से हम क्या माइनस कर लेंगे, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके कॉम्प्लीमेंट की जो भी होगी, ठीक है। जो भी फिर आपको लास्ट में मिलेगा उसको हम क्या करा लेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे। सो रिटर्न कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको रन करके एक बार चेक करते हैं। और आप देख सकते हो जो मेरे पूरे के पूरे टेस्ट केसेस हैं वो इजीली यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुके हैं। सबमिट करके भी इसको एक बार देख लेते हैं। सो आपका इजीली सबमिट भी हो चुका है। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। ये था इस पूरे क्वेश्चन के पार्ट और सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ड्राई रन समझ में आया होगा, थॉट प्रोसेस कोडिंग आपको सब कुछ समझ में आई होगी। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।